क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस गिवन है, और ये भी गिवन है कि पार्टिकल बोर मॉडल को फॉलो करता है। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स को रिकॉल करते हैं। हम जानते हैं कि जो बोर मॉडल है वो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लेते हैं कि कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर पर जो प्रोटॉन है उसका चार्ज फाइंड करते हैं, विच इज +Z ही, और जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E के इक्वल है। अब हम दो इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन ये होता है कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r, और दूसरा इक्वेशन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, n उस ऑर्बिट का नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ r गिवन है। तो क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करके सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगेन जो इक्वेशन है वो सेम होगा, लेकिन इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो kq1q2/r² के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करते हैं। वी हैव फोर्स इक्वल टू -du/dr, दिस इज इक्वल टू -d/dr ऑफ Fr। F कांस्टेंट है, सो दिस इज इक्वल टू -F। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड F के इक्वल है। सो वी हैव mv²/r equal to centripetal force, that is F. This is equation 1, and angular momentum of the particle must be equal to nh/2π, that is mvr equal to nh/2π। ठीक है, और यहाँ पर जो r है that is कैपिटल R, जिस रेडियस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, V और R। तो कंफर्म है कि दोनों को सॉल्व करके हम V और R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये फाइंड करना है कि V और R n पर कैसे डिपेंड कर रहा है, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव v² प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, एंड अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव vr प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो क्या करते हैं कि v की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी हैव v proportional to √r, so this imply that ये हो जाएगा √r into r proportional to n। ठीक है, that is ये हो जाएगा r to the power 3/2 proportional to n, that is r proportional to n to the power 2/3। ठीक है, दैट इज रेडियस कैपिटल R इज प्रोपोर्शनल टू n to the power 2/3। ठीक है, अगेन V जो है वो √r के प्रोपोर्शनल है, सो भी है V प्रोपोर्शनल टू √r, ये हो जाएगा n to the power 1/3। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
टोटल एनर्जी फाइंड करना है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर देते हैं। दिस इज कैपिटल आर। वी हैव एनर्जी दैट इज टोटल एनर्जी इक्वल टू के ई प्लस पी ई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस पी ई इज इक्वल टू एफ आर, एफ इंटू आर, ठीक है। तो अगेन V और R दोनों को एज ए फंक्शन ऑफ n फाइंड करना पड़ेगा और पुट करना पड़ेगा। तो अगेन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि R की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं, ठीक है। वी हैव R इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एफ, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव एम वी इंटू आर दैट इज एम वी स्क्वायर बाई एफ इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो हमें वी स्क्वायर चाहिए, तो पहले वी फाइंड कर लेते हैं। वी हैव वी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एन एच बाई 2 पाई एम स्क्वायर, ठीक है। सो वी स्क्वायर विल बी ये हो जाएगा होल टू द पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और अगेन आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एफ, एम बाई एफ इंटू वी स्क्वायर एंड दिस इज वी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वी स्क्वायर। तो अब दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो वी हैव टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, दिस इज एफ एन एच बाई 2 पाई एम स्क्वायर होल टू द पावर 2/3, ठीक है, प्लस एफ इंटू आर, एफ आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम इंटू वी स्क्वायर, दिस इज एफ एन एच बाई 2 पाई एम स्क्वायर होल टू द पावर 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2 m इंटू दिस मच दैट इज f, तो 2 को अंदर ले आते हैं, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अगेन क्या करते हैं कि m को भी अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एम क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा एम क्यूब और एम क्यू से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ m बचेगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी और ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।